भारत एक बार फिर खित्ते का अमन सलामती को तबाह करने पर तुल गया है। पंजगोर और नौशकी हमलों में हमारा असली दुश्मन भारत ही मुलव्विस निकला। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। वतन के रखवालों ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन कुव्वतों की बड़ी साजिश नाकाम बना दी। हमारा असली दुश्मन भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज न आया। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने में एक बार फिर मक्कार भारत का ही हाथ निकला। दहशत गर्दों के अफगानिस्तान और भारत में हैंडलर्स के साथ राब्ते पकड़े गए। पंजगोर और नौशकी हमलों में अब तक 13 सफाक दहशत गर्दों को पाक फौज ठिकाने लगा चुकी है। वतन के मुहाफिजों ने जान पर खेलकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। जराये के मुताबिक ताज़ा दहशत गर्दी के पीछे भी मक्कार भारत है और हमलों की मंसूबा बंदी अफगानिस्तान में की गई। पाक फौज ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और हमलावरों में राब्ते का सुराग लगा लिया। इतलात के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों के जेरे इस्तेमाल असला और जूते सब अमरीकी साख्ता हैं। दहशत गर्दों के पहना हुआ यूनिफॉर्म भी अमरीकी साख्ता है। भारत एक बार फिर खित्ते का अमन सलामती तबाह करने पर तुल गया है। पंजगोर और नौशकी हमलों में हमारा असली दुश्मन भारत ही मुलव्विस निकला है। दहशतगर्दों का अमन पर एक और बार बलूचिस्तान के इलाके नौशकी और पंजगोर में कैंपों पर हमलों की कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए 13 दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया। ऑपरेशन में एक अफसर समेत 7 जवान शहीद हो गए। दोनों इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी हैं। 4 से 5 दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के 2 अलग अलग हमलों को नाकाम बना दिया। नौशकी और पंजगोर में हुए हमलों में 13 दहशत गर्द मारे गए। दोनों इलाकों में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। ISPR के मुताबिक वतन के मुहाफिजों ने नौशकी में 9 अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा दिया। इस दौरान एक अफसर समेत 4 एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पंजगोर में फरार होने वाले दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में अब तक 4 दहशत गर्द मारे जा चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 से 5 दहशत गर्दों को नरगे में ले रखा है। हमले को पसपा करते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद और 4 जख्मी भी हुए हैं। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्द अब भी जिंदा है। दहशतगर्दों को कभी अफगान तो कभी कहीं और से मदद मिलती है। दुश्मन हमारे नौजवानों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ काफ़ी थ्रेट्स थे इस महीने में। दाइश की तरफ से भी हमें थ्रेट्स थे, हमें जो है सो कॉल्ड नेशनलिस्ट की तरफ से भी थ्रेट्स थे। उनको कभी अफगानिस्तान से सपोर्ट मिलती है, वो आते जाते हैं। सियासत की नज़र चढ़ाकर उनको बींट चढ़ाकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाया गया है। वो हमारे नौजवान हैं, 4 से 5 है जो इस लड़ाई के दौरान बाज़ार में गए हैं और वो वहाँ मौजूद है, जिंदा हैं अभी तक। तो उनकी तलाश ज़ाहिर है, एक लड़ाई का माहौल चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है। इस वक्त ना कोई दुकान खुल सकता है, ना कोई खरीद फरोख्त हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि बहादुर जवानों ने पंजगोर और नौशकी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया। कौम हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे मुत्तहिद खड़ी है। जबकि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नौशकी और पंजगोर में पाक फौज ने हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दों को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नौशकी और पंजगोर में पाक फौज ने हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। हैदराबाद में अंदोहनाक वाकया, डीएसपी फैज मोहम्मद गनमैन की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। डीएसपी फैज मोहम्मद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम जाँ बर न हो सके। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, सच के साथ रहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आला सतह वफ़द के हमरा 4 रोज़ा दौरे चीन के सिलसिले में बीजिंग पहुंच गए। वज़ीर आज़म विंटर ओलंपिक्स के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे और चीनी सदूर वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचे तो चीन के सफीर और चीन में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक ने वज़ीर-ए-आज़म का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान विंटर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे और इसके साथ चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। दोनों ममालिक की क़यादत इलाकाई और आलमी अमूर का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान मुतअद्दिद MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन से दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। चीनी सदर 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे। दौरे चीन का बुनियादी मकसद सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। प्रेसिडेंट शी 2 साल के बाद पहली बार किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे और वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने दौरा चीन को मुआशी लिहाज से अहम करार दिया है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं दौरा चीन में सीमेंट, चावल और ज़राअत के शोबे पर बात होगी। ये चाइना का जो ट्रिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि मुल्क में सरमायाकारी लाने का टास्क मिला। मुशीर कौमी सलामती मोइज यूसुफ कहते हैं चीन CPEC को अफगानिस्तान तक ले जाना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आला सतह वफ़द के हमरा 4 रोज़ा दौरे चीन के सिलसिले में बीजिंग पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया कि F12, G12, F14 और 15 की स्कीम गैर आईनी, गैर कानूनी और मफाद आमा के खिलाफ है। रियासत की जमीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। जज, अफसरान, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स मफाद आमा के खिलाफ जाती फायदे की पॉलिसी नहीं बना सकते। जज और अफसरान असल स्टेक होल्डर यानी अवाम की खिदमत के लिए हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी आइन के खिलाफ कोई स्कीम नहीं बना सकती। फैसले में सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया गया है और तवक्को जाहिर की गई है कि काबीना और वज़ीर-ए-आज़म चारों सेक्टर से मुतल्लिक मफाद आमा के तहत पॉलिसी बनाएंगे। सारे APC आज खुद नोटिस केस में वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दस्तखत शुदा रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी है। अदालत ने वफाक़ी हुकूमत की मजीद 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुकूमत ने शोहदा के लवाहिकीन के साथ एक और मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए अटॉर्नी जनरल ने महकमा दाखिला पंजाब को खत लिख दिया है। अटॉर्नी जनरल ने महकमा दाखिला पंजाब को कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट का पंजाब हुकूमत का कायम करदा मेडिकल बोर्ड जायजा ले। मेडिकल बोर्ड की राय आने के बाद ही आइंदा का लाहे अमल अपनाया जाए। खत में कहा गया है कि आइंदा का लाहे अमल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे की रोशनी में तय किया जाए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि नवाज शरीफ अवाम का पैसा वापस कर दें और जहां मर्जी रहें। MQM रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि सिंध बल्दियाती एक्ट में बहुत खामियां हैं। ये एक्ट आइन के शिक 140A की खिलाफ वर्जी है। 4 साल दौर में बतौर मेयर हुकूमत के साथ बहुत सी मीटिंग्स की। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात गली कूचों तक पहुंचने चाहिए। सिंध हुकूमत फैसले के खिलाफ नजरसानी की जाए। नजरसानी पर समाअत होगी, दरख्वास्त मुस्तरद होगी तो कानून साजी होगी। मौजूदा दौरे हुकूमत में गर्दिशी कर्जे में 1600 अरब रुपए इजाफे का इंकशाफ। पावर सेक्टर में शामिल दोनों गैस कंपनियों के सर्कुलर डेट में भी 100 अरब रुपए का इजाफा हो गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने पावर और पेट्रोलियम सेक्टर की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया है। दुबई एक्सपो 2020 गिलगित बल्तिस्तान के रंग में रंग गया। पाकिस्तान पवेलियन में नौजवान फनकारों के सकाफती रक्स से सब झूम उठे। दुनिया भर के सयाहों ने भी खूब एंजॉय किया। दुबई में जारी दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में माह गिलगित बल्तिस्तान का आगाज हो गया, जिसके साथ ही आलमी इवेंट में गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंग बिखर गए।
इफ्तिताही तकरीब में जीबी के वजीर ज़राअत काजिम मीसम, सफीर पाकिस्तान अफजाल महमूद, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर खादिम सलीम और कौंसल जनरल पाकिस्तान ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के फनकारों ने रिवायती धुन बिखेरे तो दुनिया भर से आए सयाह महसूस होने पहुँच गए। रिवायती तलवार डांस के अलावा इलाकाई धुनों पर रक्स को खूब सराहा गया। वजीर ज़राअत जीबी ने दुनिया भर के सरमायाकारों को गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। वफाकी वजीर बराए बैन सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा कहती हैं खेलों में गंदी सियासत हो रही है। कुछ लोग कई सालों से खेलों पर काबिज हैं, जिसकी वजह से हमारा स्पोर्ट्स पीछे रह गया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और फीफा कमेटी के दरमियान मसाहलत कराई। फुटबॉल हाउस का कब्जा लेकर फीफा से पाबंदी खत्म कराई जाएगी। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। सच के साथ रहिए।